हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा आप सबका CU2 का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब बेटा जैसे हम सब जानते हैं कि अब CU2 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अब टाइम आ चुका है यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन प्रोसेस है शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना एक फॉर्म निकाल दिया है CSCSS का। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। एक एक स्टेप को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि जैसे अब जब आपने CU2 का फॉर्म भरा था तो उसमें क्या था, आपके पास करेक्शन विंडो का ऑप्शन था कि यानी अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती कर दी थी तो आप बाद में उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, DU के फॉर्म में कुछ भी करेक्शन विंडो का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। एक ही बार फॉर्म को भरना है, बस उसमें कोई भी गलती होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाद में। आप उसके बाद उसको करेक्ट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो ये हम यहाँ ये इसलिए इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ इस वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से समझना और फिर अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना बेटा आपको। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे फॉर्म भरने से पहले कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है ये फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास पहले वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था। ये CSS का उन्होंने PDF निकाला है। फॉर्म था तो उसमें ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, उसको डाउनलोड किया। इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 59 में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है इसके अंदर ये फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला बेटा आपको चाहिए अपनी क्लास 10th का मार्कशीट। ये क्लास 10 का मार्कशीट क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें आपका दे जस्ट वांट टू वेरीफाई योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर पेरेंट्स नेम। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने आपको बोला है क्लास 10th की मार्कशीट आपको लगानी है। एक आपको चाहिए क्लास 12th की मार्कशीट। तो ये दो तो सबके लिए मैंडेटरी है। जो भी जिसने भी CU2 का फॉर्म भरा उसको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे देनी ही देनी है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरी मार्कशीट तो अभी आई नहीं। तो बेटा इट डजंट मैटर, आप डिजी लॉकर के थ्रू यू कैन यूज द डिजी लॉकर, राइट। उसमें जो भी आपकी मार्कशीट अपलोड होगी आप उसको एज इट इज वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट फॉर ऐसे अपलोड नहीं करनी। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है आपको। देखो क्या है, एक तो आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और इसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप में से अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको तो सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का नहीं है, आप में से कोई बच्चा SC का SC कैटेगरी का होगा, ST का होगा, OBC का होगा, EWS का होगा, माइनॉरिटी का होगा, राइट। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज है बेटा। आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना होगा। तो यानी 10th और 12th तो सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC, तो आपको अपना वो वाला सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तो SC ST या OBC वाला सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो OBC का सर्टिफिकेट है और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दे मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2004, राइट। यानी बेटा आपका जो सर्टिफिकेट होगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ OBC और EWS कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप दोनों के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि अभी ये फॉर्म भरने में बहुत टाइम है आपके पास। अभी कम से कम आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप एकदम, क्योंकि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं तो आप इजीली आप जाइए और ये बहुत आराम से बन जाते हैं विद इन वीक में, ठीक है। तो ये दोनों आप अपडेट कर दीजिए, बट कंडीशन इज इट मस्ट बी आफ्टर द 31 मार्च 2024। हाँ, लेकिन जो SC ST की कैटेगरी के लोग हैं उनको बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है बस उसी को ही आपको अपलोड करना है। बाकी को आपको कुछ भी अपलोड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा। और हाँ, इसके अलावा सिर्फ कंडीशन क्या थी डेट की, वो OBC और EWS के लिए थी। बाकी के लिए बेटा कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। बाकी के पास हाँ, लेकिन यह कि आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहता है या ECA के कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो उनको भी अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ये आपका फॉर्म भरने के लिए, राइट। और इसके अलावा ये कुछ स्पेशल केसेस है कि आप में से कोई BSc फिजिकल एजुकेशन चाहता है, ठीक है, या कोई म्यूजिक, आप में से कोई BA म्यूजिक ऑनर्स चाहता है, तो ये उन सब के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। लेकिन मेन जो था मेरे लिए ये था कि एक तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12th का चाहिए, और कैटेगरी में सिर्फ जनरल वालों को कोई जनरल कैटेगरी की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से SC ST OBC इन सब से, तो आपको अपना सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे यू हैव टू अपलोड दिस एट एनी कॉस्ट, राइट। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका भी अलग से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं
हाँ, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कि हमें सर्टिफिकेट डालने कैसे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसकी आप फोटो कॉपी ले लीजिए। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, ना ही उसको। आपको पहले एक तो अपनी ओरिजिनल जो भी आपको मार्कशीट्स होंगी आप उसकी फोटो कॉपी ले लो। फोटो कॉपी लेने के बाद क्या होगा बेटा, अब मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ना करना क्या है, अपनी मार्कशीट्स को या अपने सर्टिफिकेट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सेल्फ अटेस्ट करना बेटा मैंडेटरी आपके, मतलब इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आई जस्ट शो यू द स्पेसिमेन हियर। देखिए ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके बेटा मुझे 1 सेकेंड देना, मैं आपको दिखाता हूँ स्पेसिमेन, ठीक है, कि मार्कशीट्स का। हाँ जी बेटा, तो ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन लिया आपके सामने मार्कशीट का। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ये मैंने ऐसे डाउनलोड किया मार्कशीट, ठीक है। तो ये मैंने ये एक मार्कशीट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो आपको करना क्या है, पहले मार्कशीट की अपनी फोटो कॉपी ले लो, और जो भी एम्प्टी स्पेस होगा यहाँ पे, ये वाला स्पेस होगा, आप देखो यहाँ पे भी क्या एम्प्टी स्पेस है नीचे, है ना। आपको करना क्या है, इन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सो सेल्फ अटेस्ट करना बेटा आपके लिए मैंडेटरी है। अब वो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है सेल्फ अटेस्ट करने का। आप क्या करोगे, जो नीचे का जो नीचे वाला गैप या ऊपर वाला गैप, कहीं भी आपको स्पेस मिलता है, आप क्या करेंगे, आप सिंपली पहले अपने यहाँ पे साइन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपने साइन कर दिया, साइन करने के साथ यहाँ पे नीचे लिख दो या साइड में जहां भी स्पेस है लिख दो सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड ये आपने वर्ड लिख दिया यहाँ पे, बस दैट्स इट। इतना करना आपको, ठीक है। अपने साइन करने हैं, और साइन करने के साथ यहाँ पे नीचे या साइड में जो भी मिलता है आपको, यू जस्ट हैव टू राइट दिस वर्ड दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। मैं आपको एक और स्पेसिमेन दिखा देता हूँ। जैसे इफ आई टेक वन मोर मार्कशीट, अब जैसे ये मार्कशीट, हाँ ये देखो ये मार्कशीट, ये मार्कशीट निकली है कहाँ से, डिजी लॉकर से, राइट। तो आप अब देखो यहाँ पे इस मार्कशीट में क्या है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नीचे स्पेस है, तो आप कोई भी स्पेस यूज कर लो, यहाँ पे अपने साइन करो, और यहाँ पे नीचे क्या लिख दोगे, सेल्फ अटेस्टेड। ऐसा वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये आप, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि हाँ ये आप खुद यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जो मैं सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ मेरी नॉलेज में क्या है, बिल्कुल वो ओरिजिनल है, ठीक है, जेन्युइन है। सो दैट्स द रीजन कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, ठीक है जी। तो ये आपको अपनी मार्कशीट को ऐसे सेल्फ अटेस्ट करना है। और प्लीज एक बात ध्यान रखना, ओरिजिनल मार्कशीट में कुछ भी मत डालना, ओरिजिनल मार्कशीट में साइन नहीं करने आपको, कहीं ऐसा ना ओरिजिनल मार्कशीट में छेड़छाड़ कर दो, ठीक है, बिल्कुल मत करना। सिर्फ फोटो कॉपी लोगे मार्कशीट की, और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, अगर आप ओबीसी इन सबसे बिलोंग करते हैं तो ये, ठीक है। तो और जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे आपको उसको ऐसे अटेस्ट करना है, क्या करना है, अटेस्ट करना है, और सिर्फ फोटो कॉपी लेके ही अटेस्ट करना, ओरिजिनल में अटेस्टिंग नहीं करनी। अगर आप करोगे तो फिर बेटा वो आप ही फंसोगे बाद में, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का छेड़छाड़ मत करना, फोटो कॉपी लो, उसमें अटेस्ट करो, और देन अपलोड करना है, ठीक है। उस अटेस्टेड चीज को अपलोड करना है, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी को, राइट। तो यानी जस्ट टेक अ फोटो कॉपी ऑफ इट, ठीक है, उस पर साइन कर देना, अटैच करना, और उसको स्कैन कर देना। बाद में स्कैन करने के बाद फिर डायरेक्टली क्या करना है, उसको अपलोड करना है, क्या करना है, उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का 12th का सबके लिए मैंडेटरी है, कोई भी कैटेगरी को, इट डजंट मैटर, 10 12 सबके लिए मैंडेटरी है बेटा, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस में है, तो इनके लिए मेन पॉइंट क्या था कि 31 मार्च 2024 के बाद आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, राइट। नहीं है तो बेटा बनवा लो अभी, ठीक है। और इसके अलावा SC ST इनको वरी करने, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं आपको उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई डेट इसमें मैंडेटरी नहीं है। आपको जो बना हुआ बिल्कुल आपको एज इट इज वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड मतलब टेक अ फोटो कॉपी ऑफ इट, उसमें साइन करने एम्प्टी स्पेस में, एंड देन अपलोड इट, राइट, स्कैन करके। और हाँ इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा इन सबसे बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उनके भी सर्टिफिकेट क्या करने पड़ेंगे, वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्म भरना कैसे है, तो बहुत ध्यान से देखना हर स्टेप को, ठीक है, वेरी वेरी केयरफुली सी एवरी स्टेप। नाउ सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लो। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करो ऊपर एड्रेस बार में ugadmissions.uod.ac.in, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे ये यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट में क्लिक करते ही आप इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आप देखना तो यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक टैब है, यस, लेफ्ट साइड पे एक आइकन है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन।
और राइट में क्या है आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर। ये जब आपने CUT का अपना फॉर्म भरा था तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ये एप्लीकेशन नंबर आपके लिए मैंडेटरी है फॉर्म भरने के लिए, इसके बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और हाँ एक और चीज़, फॉर्म भरने के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं बेटा जनरल कैटेगरी, OBC या EWS से, तो आपकी फीस लगेगी 250 रुपीज़, आपको इतना पे करना है। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST दूसरी कैटेगरी से तो आपकी फीस कितनी 100 रुपीज़ है। और इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा जो कि अप्लाई करना चाहता है इस स्पेसिफिक कोर्स में, BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या BSc या BA ऑनर्स म्यूजिक, तो उनको एडिशनल 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके लिए। और अगर इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं साथ में, तो आपको रिमेन जो फीस जैसे तो वो आपको उसमें अलग से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे ये फीस के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस फीस के लिए। अगर आप सिंपली जनरल कैटेगरी के हैं तो कुछ करना ही नहीं आपको। हाँ जनरल के अलावा स्पोर्ट्स कोटा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो ये आपकी फीस है जो आपको पे करनी है बेटा। सो फीस क्या हो गया, जनरल कैटेगरी या OBC EWS 250, SC ST इन सबके लिए 100 रुपीज़। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा भी डालना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए ऐसा नहीं है कि आप जनरल हैं तो या तब अप्लाई नहीं कर सकते, हर कोई अप्लाई कर सकता है। स्पोर्ट्स कोटा में एनीवन कैन अप्लाई बट यू ओनली हैव टू पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ वो कोटा में अप्लाई वही करेगा मतलब जिसके पास वो एक्सपीरियंस होगा, राइट, कि आपने खेला हो स्पोर्ट्स के अंदर वहाँ तक, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको करना क्या, देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, लेकिन पहले करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको पहले बेटा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और आने के बाद सबसे पहले क्या करना क्या है कि आपको अपना डालना है एप्लीकेशन नंबर। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहा होगा, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहा होगा आप सबको यहाँ पे डालना है अपना नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी इसको पहले फिल करो। फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला, कैप्चा कोड डाला, ठीक है। मैं जस्ट आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये आपका, ठीक है, तो स्पेसिमेन मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और ये कैप्चा कोड डालोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप देखना जिस ईमेल आईडी से आपने अपना CUT का फॉर्म भरा हुआ था उसी ईमेल आईडी पे आपका एक OTP नंबर आएगा। उस ईमेल आईडी को आप ओपन कीजिए, वहां पे एक OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन देगा कि यू हैव टू मेक योर न्यू पासवर्ड। आपको अपना नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब आप वो वाला पासवर्ड यूज नहीं करोगे जो आपने CUT फॉर्म के अंदर यूज किया था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड के लिए वहां पे आपको कुछ मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि यही पासवर्ड आपका बार बार यूज होगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। वो पासवर्ड रिमेंबर रखना, इसलिए वो पासवर्ड बनाना जो कि आपको इजीली आप रिमेंबर कर सको, राइट, ठीक है। जिसमें यू कैन यूज 1 कैप्स लॉक 1 स्मॉल जो भी है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और देन उसके बाद और उसी पासवर्ड पे आप क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसमें लॉगिन करेंगे। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पासवर्ड बना लिया है तो मैं तो डायरेक्टली उस पासवर्ड में अब सीधा लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये ऑटोमेटिकली जो आपने CUT का फॉर्म भरा था वहीं से ऑटोमेटिकली आपको वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे अंदर, ठीक है। तो आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर में कुछ नहीं करना आपको, वो ऑटोमेटिकली जो आपने फॉर्म भरा था अपने आप आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। और इसलिए और चलिए अब सीधा हम उसको भरते हैं वहाँ पे कि आई होप आपने अपना पासवर्ड बना लिया होगा, ठीक है। तो मैं सीधा अब आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि पासवर्ड के थ्रू कैसे इसको ओपन करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए नाउ लेट्स से हियर, तो जैसे आपका पासवर्ड बन जाएगा तो आप सीधा आएंगे इसी इंटरफेस पे। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे था ना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो मैंने डाल दिया है, और जो आपका पासवर्ड आपने बनाया है इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब भी आप DU का फॉर्म जब भी आप बार बार देखेंगे इसको इसी पासवर्ड और इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू करेंगे। तो ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और इसी को हमेशा आपको यूज करना है, ठीक है। अब यही रहेगा टिल योर एडमिशन, ठीक है, इसका आपको रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे अपना कैप्चा नंबर 426681, राइट, हाँ 81, ओके। अब इसको हम यहाँ पे बेटा सीधा लॉग इन करते हैं। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा पासवर्ड यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। लेट मी ओपन दैट पासवर्ड, लेट मी पुट दैट पासवर्ड अगेन फॉर यू। यस, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। डालती जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस पे लिखा हुआ है
आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था अभी डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए था, तो उन्होंने इसी बात को दोबारा रिपीट किया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इन्होंने भी स्पेसिफाई बोल दिया है कि आपको जो अपलोड करना है वो क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी बेटा अपलोड करनी है, फोटो कॉपी देखा, फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो क्लास 10th क्लास 12 तो ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया सबके साथ, राइट। तो क्या था, फोटो कॉपी चाहिए आपको, क्लास 10 की चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और इन सब की फोटो कॉपी में क्या करना है, इसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया बेटा की बहुत, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं नीचे की तरफ, और ओरिजिनल पे छेड़छाड़ मत करना, सिर्फ जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका फोटो कॉपी पे इसको सेल्फ टेस्ट करना है। कैसे करना है सेल्फ टेस्ट, एम्प्टी स्पेस पे अपना साइन लगा दोगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो कैसे करना था आपको सेल्फ टेस्ट, ये आपकी मार्कशीट जो भी होगी, एम्प्टी स्पेस पे क्या करना है, साइन करना है, साइन करने के साथ नीचे क्या लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। नीचे साइड में कहीं भी लिख दो योर सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्ट, इतना लिखना है आपको, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे ही करना है, ओरिजिनल पे कुछ नहीं मत लिखना, सिर्फ फोटोकॉपी लेनी है और उसी पे ही लिखना है, उसी पे करना है और उसी फोटोकॉपी को अपलोड करना है बस। ओरिजिनल को अपलोड ऐसे आप नहीं करोगे, फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब नॉलेज से है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे है। तो ये इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्लिक कर दूंगा, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस, देन आई पुट अ सबमिट ऑप्शन। आप जैसे सबमिट ऑप्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका नाम पहले यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप तो आपका नाम आ चुका है जिसके आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहले बोला था कि आप नाम को इसमें एडिट नहीं कर सकते, तो पहले नाम होगा। अब यहाँ पे जेंडर हो गया, मेल फीमेल अदर जो भी है, आप अपने हिसाब से जो भी इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मेल है तो मेल, ठीक है, फीमेल तो फीमेल। कैटेगरी इस पर क्लिक करोगे, अगर आप कैटेगरी क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने अनरिजर्व क्लिक किया, तो अनरिजर्व क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे मान लीजिए आप अनरिजर्व है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना मेल आईडी, और जो भी आपको मेल आईडी ऑलरेडी था यहाँ पे आ जाएगा, ये वही मेल आईडी है जो आपने भरा होगा सीयूटी फॉर्म भरने के टाइम पे। अगर आप चाहें तो अपना ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे ये लाल वाला एस्ट्रिक नहीं है, जहां आप सी यू द कर्सर है, जहां जहां पे एस्ट्रिक के साइन है, ये आपके लिए मैंडेटरी फील्ड है भरना, और जहां पे एस्ट्रिक के साइन नहीं होंगे वो फील्ड आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा भरना बेटा, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड है देन अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस, वो उसके लिए आप एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होंगे, राइट। हाँ, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन कॉलेज पे अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आप मान लीजिए लेट्स से यू बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी, यू बिलोंग फ्रॉम ओबीसी समथिंग लाइक दिस, राइट, तो उसमें आपके इसमें क्या होगा कि आपको पूरा ही डिटेल भरना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, अगर ओबीसी में है तो, राइट, आपकी कम्युनिटी क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा पूरा, ठीक है, जो भी है। तो ये सारा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, ठीक है, हम जानते हैं कि वो 30, अगर ओबीसी है तो 31 मार्च के बाद ही बनेगा, ठीक है, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। किसने आपको इशू किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, हर चीज़ ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पूरा फिल करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो लेट्स से मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पे अनरिजर्व्ड रहने देता हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली पुट अनरिजर्व्ड हियर, ठीक है। चलो लेट्स से हियर नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी अपनी फैमिली डिटेल्स, ठीक है। यू हैव टू फिल योर फैमिली डिटेल्स बेटा वन बाय वन, ठीक है, ओके। नॉलेज अपनी फैमिली डिटेल्स में आपकी फैमिली इनकम के बारे में आपको यहाँ भरना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम है भर देंगे यहाँ पे। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे आप हाँ या ना करेंगे, ठीक है, ठीक है। इफ यस, अगर हाँ क्या आपके पेरेंट्स सिंगल हैं, ठीक है, तो ये भी आप करेंगे। आप ऑर्फन तो नहीं है, यस या नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, राइट। आपके मदर का नाम, आपकी मदर अगर उसका काम करती है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है या जो भी है, ठीक है। मदर का ऑफिस एड्रेस, ये मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे रेड एस्ट्रिक है वो आपको भरना ही भरना है, जो जहाँ पे नहीं है वो आपकी मर्जी है, भरना भरो नहीं भरना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें कोई रूल, उसमें कोई मैंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये रेड एस्ट्रिक का साइन है वो आपको भरना ही भरना है। ऐसे आपके फादर का नाम आएगा, फादर का ऑक्यूपेशन आएगा बेटा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में आएगा अगर आप क्या आप आई यू अप्लाइंग फॉर अ वार्ड कोटा, तो बेटा वार्ड कोटा मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप में से हो सकता है किसी के पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते होंगे, राइट, तो अगर वो काम करते हैं तो उनके लिए अपना कोटा होता है एडमिशन के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके नहीं करते यू कांट अप्लाई दिस, राइट। और दूसरा कोटा, ये दूसरा अगर आप मान लीजिए अगर आप ये पीडब्ल्यूडी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दिस, तो देन यू हैव टू अप्लाई दिस, ठीक है। तो आपके पास ये इन्होंने 21 के आसपास ऑप्शन दिए होंगे आई बिलीव सो, है। तो इसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, तो उसमें आपको अप्लाई करना, अदरवाइज सिंपली सेट नो, ठीक है। सिलेक्ट में आपको क्या करना है, नो करना, नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, राइट। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए भी होता था, आप जानते थे कश्मीरी हिंदू जो थे, राइट, ठीक है, पंडित जो थे कश्मीरी पंडित, तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोटा मिलता है उसके लिए, ठीक है। तो वो केएम के नाम से होता है,
तो कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कोटास के ऊपर है, अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। जहां अब बात हो गई आइडेंटिटी प्रूफ की, आइडेंटिटी प्रूफ पे अपना पासपोर्ट, स्कूल आईडी जो भी आपके पास है, मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के लिए आपका सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड ऐसा लिखा नहीं है, तो जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो वाला आप यहाँ पे डाल दीजिएगा उसको, दैट्स इनफ फॉर यू, राइट। आर यू करंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, किसी और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो मान लो डीयू से पहले आपने कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, अब तो आप अगर आप लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं आपका डीयू में हो जाए, तो इन्होंने पूछा कि अगर आप करंटली आपने एनरोल तो नहीं किया किसी यूनिवर्सिटी में, अगर किया तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी पड़ेंगी। येस बोलेगा तो आपका एनरोलमेंट नंबर क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, और कौन से ईयर में आपने एनरोल किया था, आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैं फिलहाल के यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि नहीं भरा, तो राइट, ठीक है। और इसके अलावा क्या था यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा था ना इसके कुछ स्पेशल कोर्सेज है कि अगर आपको बीएफए में करना है तो जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस है ना 400 रुपये, ठीक है, ये उस इन्हीं कोर्सेज के लिए फीस है, एक्स्ट्रा फीस, राइट। अगर आपको इन तीनों कोर्स में से कोई भी कोर्स में अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेशली उसके लिए येस या नो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस। अब एड्रेस है बेटा, एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एक आपका परमानेंट एड्रेस है। तो ये आपको अपना एड्रेस फिल करना है यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस अपना फिल करेंगे, अपना पिन कोड, नंबर, सिटी सब डालेंगे यहाँ पे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाएगा, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके अंदर। अदरवाइज सेपरेट है तो अगर आप वो बिल्कुल अलग है तो फिर आपको यहाँ पे अलग उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो और हाँ, नेक्स्ट में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। देखिए बेटा क्या होगा, आपको ना अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ भरना है। अगर आपके नाम पे नहीं है तो चलो, या अगर आपके जिसके भी नाम पे होगा आप भरना चाहते हैं आप उसको भरें। और इस अकाउंट नंबर को, जैसे कई बच्चे क्या होता है ना जो फॉर्म भरवाते हैं वो जाते हैं साइबर कैफे के लिए, साइबर कैफे में। अब वो वहाँ पे साइबर कैफे वाला क्या अकाउंट नंबर आपको नहीं देना, अकाउंट नंबर वो दोगे जो आपका अपना है, ठीक है। या मान लो अगर आपकी फैमिली में अगर अपनी मॉम का या डैड का यूज करेंगे वो आप देंगे जो आप यूज करेंगे, क्योंकि होगा क्या ना, यही वो अकाउंट नंबर है। मान लीजिए सपोज कीजिए बेटा कि मान लीजिए आपने एडमिशन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपने किसी कोर्स में फीस वहाँ पे दे दी उनको, राइट, जस्ट एक सेफर साइड के लिए कि मैंने फीस दे दी, लेकिन अब आपका मन है कि आपको वो कोर्स नहीं करना, ठीक है, यू वांट टू स्किप दिस, क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट, बेटर कोर्स के अंदर। तो अब आप चाहोगे कि मैं दिल्ली से निकल जाऊँ, है ना। तो वो क्या होगा, जो आपकी फीस रिफंड होगी इसी अकाउंट में होगी, तो इसीलिए वही अकाउंट देना जो जिसका एक्सेस आपके पास हो, राइट। तो उसी में आपका क्या होगा बेटा, फी का अमाउंट रिफंड होगा, ठीक है। तो आप जिसके भी नाम पे अकाउंट है, ठीक है, उसका नाम नंबर यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर जो भी आप डालेंगे, ठीक है, किस बैंक का अकाउंट है, और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डालना है, राइट। आईएफएससी कोड आप इजीली गूगल में टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब हर बैंक का अपना एक कोड होता है, ठीक है। तो जो जहाँ का भी आपका बैंक होगा उसका ब्रांच का डालेंगे, आपका आईएफएससी कोड एक सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डालना है, और प्लीज़ वही अकाउंट डालना जिसके बाद आपका एक्सेस हो, ठीक है, जिसका एक्सेस हो आपका, अदरवाइज और कोई भी ऐसा अकाउंट में डालना, वरना आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी रिफंड होने में बेटा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बेटा, ठीक है। तो यू हैव टू पुट ऑन द सबमिट ऑप्शन देयर। तो चलिए नाउ लाइक, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट में आ जाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट रैंडमली कुछ डाल देता हूँ ताकि एक बार ना फिल करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर। 1 सेकेंड, गिव मी सेकेंड। तो ये सब अकाउंट, ये सब डिटेल्स आपको पहले पूरी भरनी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नाम हो गया, ये सारा का सारा जहाँ पे एस्टेरिक का साइन है वो आपको सारा भरना है, ठीक है जी। तो और जहाँ पे जैसे आपको आता ना एनुअल, जैसे आपका आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जो चीज़ आपके लिए बनी है आप सिंपली हैव टू क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल, राइट। यू कैन सिंपली सिलेक्ट लाइक दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, ठीक है। तो ये सब भरने के बाद, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे इसको सबमिट पे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार सबमिट पे चले, अच्छा कन्फर्म अकाउंट नंबर, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। ओके तो चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं, जस्ट ये मैं आपको क्योंकि समझाने के बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सबमिट पे ऑप्शन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट सबमिट के ऑप्शन पे, नो थैंक्स, ओके। सो यहाँ पे एक बार दिखा रहा है कि सर्टिफिकेट इशू कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ओके ओके। मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझा, मैं यहाँ पे इसको फिलहाल इसको अनरिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं एक बार, ओके। ऑक्यूपेशन डालना है, नॉट एप्लीकेबल में डाल देते हैं फिर, ठीक है। और तो कुछ तो छूटा है हमारा, डोमिसाइल, ओके ओके। डोमिसाइल मीन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेट्स से हम पुट कर दिया दिल्ली, राइट, ओके।
आई बिलीव अब और कुछ छूटा नहीं होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे। अरे यार फिर कर रहा है नॉट नो, राइट, सिंपली क्लिक ऑन नो, ओके देन सबमिट हर अगेन। हाँ तो देखिए अब आपका सबमिट हो गया यहाँ पे, राइट। ये सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी एडिट करना हो तो बेटा आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, यू कैन सिंपली एडिट दैट, ठीक है। तो ये करना आपको, फिर ये एडिट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट पे आए जरा, यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका अकेडमिक वाला पार्ट है, ठीक है, ये एडिट का ऑप्शन आ गया और ये आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है एडिट का, ठीक है। तो इसको हम आते हैं एक बार एडिट करते हैं यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे आएगा आपका ये वाला एग्जामिनेशन डिटेल्स का, राइट, अकेडमिक में। इसमें क्या करना है, आपको अपना सारा का सारा डिटेल भरना है यहाँ पे कि आपने अपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है, राइट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया है, आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, पास है ओमिटेड है, मान लो पास हो गया, रोल नंबर डालेंगे आपका जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, बोर्ड का, ईयर ऑफ पासिंग क्या आपका, ठीक है, जब भी आपने पास किया उसका ईयर डाल देंगे आप, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका ईयर ऑफ पासिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, जो आप डालेंगे यहाँ पे, ओके। हाँ, और इसके बाद जो भी आपका बेटा यहाँ पे हो रहा होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट्स होंगे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स डालने हैं। ऐसा ना हो कि बेस्ट 4 डालूं बेस्ट 3, जो भी सब्जेक्ट्स है हर सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे डालना है एक एक चीज़, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अकाउंट्स डाल दिया, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे 10th का आपको कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा 12th का आएगा बेटा, ठीक है। 12th का ही आपको अपना बोर्ड चूज करना है और 12th का रोल नंबर डालना है यहाँ पे, 12th के सारे सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, ठीक है। बेस्ट 4 बेस्ट 5 नहीं, जितने भी आपने किया, आपने 5 में पेपर दिया था, 6 में दिया था, सारा डालोगे, ठीक है, सब कुछ छोड़ना कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, अब इस पे क्या था आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपके बोर्ड में कुछ थ्योरी के मार्क्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका सबको सेपरेट रखना है, राइट। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा 80 मार्क्स का थ्योरी है और थ्योरी में आपने कितने गेन किए, लेट्स से 77, राइट। प्रैक्टिकल मान लो 20 मार्क्स का है, तो आपने कितने गेन किए, मान लो 20 सपोज करो, या 19 जो भी था, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट इसको कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट्स ऑफ पेइंग बाय द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, ओके 77, राइट। हाँ, तो थ्योरी के मार्क्स को आपको अलग करना है कि कितने मार्क्स की थ्योरी थी, उसमें से कितने मार्क्स गेन किए, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने थे, कितने गेन किए। मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपके पास कोई थ्योरी, मतलब कोई प्रैक्टिकल नाम की चीज नहीं थी, राइट। तो अगर कोई प्रैक्टिकल नाम की चीज नहीं है, जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि लेट्स से कन्नड़ा, ठीक है। अब मैंने लेट्स से उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा सिंपली थ्योरी बोल दूंगा कि थ्योरी में मेरे इतने नंबर आया, राइट। और प्रैक्टिकल में मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा प्रैक्टिकल क्या है, 0 मार्क्स का है, तो वहां पे आप सिंपली 0 पुट कर देंगे, राइट। तो 0 पुट करेंगे तो आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे से देखनी होगी, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज़ भरनी है यहाँ पे। भरने के बाद कि लास्ट स्कूल अटेंडेड क्या था आपका, एडिशनल डिटेल्स कि टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल का टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, राइट। ये सब आपको भरना है, ठीक है। तो ये सब भरने के बाद, जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ स्कूल क्या है, लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल है सपोज करो, राइट। स्कूल की लोकेशन क्या है, एनसीटी दिल्ली है सपोज करो। मीडियम क्या है स्टडी का स्कूल का, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, आपने डाल दिया, राइट, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक पढ़ी है, यहाँ पे डाल देंगे 10th तक जो भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सबमिट करेंगे, क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अच्छा, लास्ट स्कूल अटेंड करना, ओके, लेट्स से मैं समथिंग कुछ भी आपको सिर्फ डाला समझाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। ओके 3 भरने हैं यहाँ पे, ओके 1 सेकेंड, लेट मी पुट 1 मोर सब्जेक्ट हेयर, लेट्स से बायो, लेट्स से 80 marks, okay. So theory you got how much, 76. Practical marks, let's say you have 20, let's say you got how much, 18, okay, something like this, okay. Now तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट पे, ठीक है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स तो मिनिमम थे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा अकेडमिक वाला हो चुका है। इस तरीके से अब नेक्स्ट पे आएंगे स्पोर्ट्स वाले पार्ट पे। तो स्पोर्ट्स वाले पार्ट पे भी, जैसे मान लो मैं स्पोर्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो दिया हुआ यहाँ पे, राइट। तो उसके देखो क्या होगा, स्पोर्ट्स कोटा में ना जो आपकी मार्किंग होगी 3 तरीके से होगी। पहला, एक तो आपके जो सर्टिफिकेट्स अप्लाई किए होंगे कि आपने कहाँ पे खेला है, नेशनल खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है, तो उसके बेसिस पे होगा। दूसरा क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको अपने ट्रायल देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा स्पोर्ट्स का, राइट। उसकी मार्किंग लगेगी यहाँ पे, और इसका आपका सीयूटी का स्कोर जो भी आया, तो तीनों के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है कि नहीं, राइट। तो तीनों चीज़ें लोग काउंट करेंगे, एक आपके सर्टिफिकेट्स जो भी आपने अचीव किया अभी तक, दूसरा जो आपका एग्जाम होगा स्पोर्ट ट्रायल्स, मतलब आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स का, ठीक है, और तीसरा जो आपके सीयूटी मार्क्स आए, तो तीनों के बेसिस पे ही आपकी यहाँ पे मार्किंग आएगी, ठीक है।
और इसमें आपको पूरा का, जैसे मान लीजिए आर यू अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे। अच्छा है तो आपने कौन सी गेम में स्पोर्ट्स में हार की है, चेस की है, तो आप तो मान लो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी, फुल डिटेल्स यू हैव टू डू। और मैक्सिमम 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, ओनली मैक्सिमम 3 आप भर सकते हैं बेटा, ठीक है, ओनली मैक्सिमम 3, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। ये करने के बाद सबमिट पे जाएंगे, ठीक है, जैसा भी होगा आपका होगा, ठीक है। एक आपका ईसीए वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ईसीए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ईसीए में क्या होगा, अगर आप ईसीए में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ईसीए भी क्या है, वही आपका स्पेन, तो यहाँ भी आपका कोटा है, तो यहाँ भी आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यस पे भरता हूँ, अगर यहाँ पे आता है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर, ईसीए मतलब आपका एक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। इनमें क्या क्या आ गया आपका, डिबेट, डांस। अगर मान लीजिए आप आपने डिबेट में कुछ अच्छा अचीव किया है, ठीक है, तो डिबेट कहाँ पे, कौन सी डिबेट में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपना, ठीक है, जो भी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको नो डाल देता हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के बाद। उसके बाद फिर फाइनली ये सब होने के बाद क्या होगा बेटा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो कौन से अपलोड करोगे, वही वाले जो आपके थे ना, जो बताया था मैंने आपको, ठीक है, जो अभी आपको फोटो कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है, 10-12 मार्क्स की, और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद ही आप इसको अपलोड करेंगे, वरना आप ऐसे अपलोड इसको नहीं करेंगे। तो देखिए जब अपलोड किया है तो इन्होंने आपकी फोटो को खुद ही ले लिया, आपकी फोटो सिग्नेचर जो आपने सीयूटी फॉर्म भरी थी ऑलरेडी आ चुकी है। बस आपको अपना 10-12 को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में डालने को आपका SC ST, तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 10-12 सबके लिए मैंडेटरी है बेटा। और ये आपका फाइल का साइज है, तो साइज ध्यान रखना, ठीक है, कि इस साइज से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये होने के बाद ना आप एक बार इसको प्रीव्यू करना, जो 6 सेक्शन का प्रीव्यू करना पड़ेगा, और एक बार ध्यान से देखना प्रीव्यू करके कि कुछ गलती तो नहीं हो गया, ठीक है। तो उसको आप अभी एडिट कर सकते हो, लेकिन बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना हर चीज। और ये सब प्रीव्यू होने के बाद यू हैव टू गो फॉर फाइनल सबमिशन, जिसमें आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपको पेमेंट, ठीक है, सीधा पेमेंट यूपीआई का ऑप्शन आएगा या अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप सीधा पे कर देना। पे करने के बाद दैट्स इट एंड योर जॉब इज डन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा इसमें फेज 2। वो फेज 2 आपका आएगा जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा बेटा। उसके बाद आपको वहाँ प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। वो प्रेफरेंस में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, जो भी आपकी चॉइस होगी, आप वहाँ पे अपना चॉइस जानेंगे। वो मैं उसकी वीडियो प्रॉपर्ली बनाऊंगा अलग से जब आपको प्रेफरेंस वाला फेज आएगा। लेकिन फिलहाल आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये आपका फर्स्ट फेज है अभी, ठीक है। सेकंड फेज आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका होगा जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में, राइट, जो आपका सेकंड फेज आएगा। तो फिलहाल आपके फर्स्ट फेज के लिए फॉर्म भरने या आपकी बेसिक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। तो आई होप सबको समझ में आएगा बच्चे। कोई डिफिकल्टी हो किसी को भी बच्चे को, तो आप प्लीज़ मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपनी क्वारी पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई सर्टेनली हेल्प यू जितना हो सकेगा बेटा, ठीक है। नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जैसे कमेंट लिखूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। कोई डिफिकल्टी हो प्लीज, ठीक है, यू कैन प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।